से ना रुके हम, मर्जी से चले हम, बादल सा गरजे हम, सावन सा बरसे हम, सूरज सा चमके हम, स्कूल चले हम, स्कूल चले हम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन एनएसके ऑफ आईटी क्लासेस। आज हम कम्युनिकेशन स्किल का चैप्टर नंबर 2 करने जा रहे हैं। जो बेसिकली हमारा जो टॉपिक है दैट इज अ वर्बल कम्युनिकेशंस, कि वर्बल कम्युनिकेशंस क्या होती हैं। नाउ वर्बल कम्युनिकेशंस इंक्लूडिंग साउंड्स, वर्ड्स, लैंग्वेज एंड स्पीच। वर्बल कम्युनिकेशन में क्या क्या चीज़ इंक्लूड करते हैं हम? साउंड हो गया, वर्ड्स है, कोई भी लैंग्वेज है एंड स्पीच है। स्पीकिंग इज द वन ऑफ द मोस्ट इफेक्टिव एंड कॉमनली यूज्ड वे ऑफ कम्युनिकेटिंग। मतलब ये जो लैंग्वेज है ये काफ़ी मोस्टली ज़्यादा यूज लैंग्वेज है, इफेक्टिवली है और बहुत सारे लोग इसका यूज़ करते हैं। इट हेल्प इन एक्सप्रेसिंग आवर इमोशंस इन वर्ड्स बाय इम्प्रूविंग आवर वर्बल कम्युनिकेशन स्किल। यू विल बी बिल्ड रैपोर्ट एंड हैव ए बेटर कनेक्ट। मीन्स इट हेल्प इन एक्सप्रेसिंग योर इमोशंस। आप अपने इमोशंस को इसके थ्रू एक्सप्रेस कर सकते हैं बाय इम्प्रूविंग योर वर्बल कम्युनिकेशंस, कि आप अपनी वर्बल जो कम्युनिकेशन उसके जो स्किल्स है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर तरीके से लोगों के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। नाउ कैसे यूज करते हैं? जैसे फर्स्ट वन, इंटरपर्सनल कम्युनिकेशंस। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस टेक प्लेस बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। मतलब ये दो लोगों के बीच में डिस्कशंस होती है एंड इट इज दस ए 1-to-1 कन्वर्सेशन। और ये एक से एक 1-to-1 कन्वर्सेशन है कि एक बंदा दूसरे बंदे से कम्युनिकेट कर रहा है। इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल। ये दोनों तरीके से यूज हो सकती हैं, फॉर्मल मैनर में भी और इनफॉर्मल मैनर में भी। जैसे कि ए मैनेजर डिस्कसिंग द परफॉर्मेंस विद एन एम्प्लॉय, कि एक जो मैनेजर है वो अपनी एम्प्लॉयज का उसके परफॉर्मेंस के बारे में डिस्कस कर रहा है। सेकेंड वन, टू फ्रेंड्स डिस्कसिंग होमवर्क। थर्ड वन, टू पीपल टॉकिंग टू ईच अदर ओवर फोन और वीडियो कॉल्स, की दो लोग आपस में बात कर रहे हैं फ़ोन पे या वीडियो कॉल्स के थ्रू। दैट इज़ अ इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन, जिसमें पर्सनली हम कोई भी दो बंदे मिलकर के आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं। नाउ रिटन कम्युनिकेशंस मीन्स जैसे मैसेज के थ्रू जाता है या लेटर के थ्रू जो भी आप इंफॉर्मेशन ट्रांसफर करते हैं। दिस फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशंस इन्वॉल्व राइटिंग वर्ड्स। इट कैन बी लेटर, सर्कुलर, रिपोर्ट्स, मैनुअल, SMS, सोशल मीडिया चैट्स एंड एक्सेट्रास। इट कैन बी बिटवीन 2 और मोर पीपल्स, यानी इसमें आप एक या एक से ज़्यादा लोगों को शामिल कर सकते हैं। एग्जाम्पल, ए मैनेजर राइटिंग एप्रिसिएशंस ईमेल टू एन एम्प्लॉयज, की उनकी तारीफ कर सकता है मैनेजर कि बहुत सारे लोगों को एक ही मेल सेंड कर सकता है। राइटिंग ए लेटर टू ग्रैंड मदर इंक्वायरिंग अबाउट हेल्थ, कि आप अपनी ग्रैंड मदर को एक लेटर लिख सकते हैं उनकी हेल्थ से रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन जानने के लिए। तो दीज आर द सम रिटन कम्युनिकेशंस। और भी बहुत सारे तरीके हैं जिसमें आप रिटन कम्युनिकेशंस यूज कर सकते हैं। नाउ स्मॉल ग्रुप कम्युनिकेशंस। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस टेक प्लेस व्हेन देयर आर मोर देन 2 पीपल्स इन्वॉल्व्ड, कि जहाँ पे एक से ज़्यादा लोग शामिल हो जाते हैं। ईच पार्टिसिपेंट कैन इंटरेक्ट एंड कन्वर्स विद द रेस्ट, कि हर पार्टिसिपेंट इसमें इन्वॉल्व होता है और वो इंटरेक्ट होता है दूसरे लोगों के साथ में। जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस, बोर्ड मीटिंग या टीम मीटिंग। तो इसमें क्या होता है कि एक बंदा उनको कोई भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है और बाकी लोग उसको सुन रहे होते हैं। नेक्स्ट वन, पब्लिक कम्युनिकेशंस। दिस टाइप ऑफ कम्युनिकेशंस टेक प्लेस व्हेन वन इंडिविजुअल एड्रेस ए लार्ज गैदरिंग। मतलब जहाँ पे एक बंदा बहुत सारे लोगों को एक लार्ज गैदरिंग को इंफॉर्मेशन दे रहा है, तो दैट इज कॉल्ड पब्लिक कम्युनिकेशन। जैसे कि इलेक्शन कैंपेन, जब इलेक्शन कैंपेन होता है तो एक बंदा बहुत सारे पब्लिक्स होती हैं उनको इंट्रोड्यूस कर रहा होता है। पब्लिक स्पीच बाय डिग्निटरीज, मतलब एक पब्लिक स्पीच है जिसमें गणमान्य जो लोग होते हैं, जो रिस्पेक्टेड लोग होते हैं या VIP लोग बोल सकते हैं, उनके थ्रू जो कम्युनिकेशंस होता है। तो पब्लिक कम्युनिकेशंस भी अलग अलग यूज हो सकती हैं, कि इसमें इलेक्शन कैंपेन भी यूज कर सकते हैं या पब्लिक स्पीच बाय डिग्निटरीज से आप यूज कर सकते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ वर्बल कम्युनिकेशंस। क्या फायदे क्या है वर्बल कम्युनिकेशंस में? इट इज एन इजी मोड ऑफ कम्युनिकेशंस। ये एक आसान तरीका है इन विच यू कैन एक्सचेंज आइडिया बाय सेइंग व्हाट यू वांट। मतलब इसमें आप अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं कि आप क्या कहना चाहते हैं एंड गेट ए क्विक रिस्पॉन्स, और इसमें रिस्पॉन्स मिलता है तुरंत। Verbal communication also enable you to keep changing your interaction as well as other person response.
मतलब वर्बल कम्युनिकेशंस में हम दूसरे बंदे का क्या रिस्पॉन्स है, क्या मतलब उससे फेस टू फेस इंटरेक्ट होते हैं तो हमें पता लगता है कि बंदे का क्या रिस्पॉन्स रहा है वहाँ पे। डिसएडवांटेज क्या है? सिंस वर्बल कम्युनिकेशंस डिपेंड ऑन रिटन और स्पोकन वर्ड्स, मतलब किस पे डिपेंड है ये, रिटन पे या स्पीकिंग पे। समटाइम्स द मीनिंग कैन बी कंफ्यूजिंग एंड डिफिकल्ट, कुछ कई बार ऐसे होता है कि जैसे कुछ ऐसे मीनिंग्स होते हैं जो काफ़ी डिफिकल्ट होते हैं और जो काफ़ी कंफ्यूजिंग क्रिएट करते हैं। टू अंडरस्टैंड इफ द राइट वर्ड आर नॉट यूज्ड, जो काफ़ी कंफ्यूजिंग कर देंगे अगर हम सही वर्ड का यूज़ नहीं करते हैं। मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशंस, कि आप अच्छे तरीके से वर्बल कम्युनिकेशन कैसे कर सकते हैं। मोस्ट पीपल टेंड टू गेट इन नर्वस वाइल स्पीकिंग इन फ्रंट ऑफ ए लार्ज ग्रुप, बहुत सारे लोग कई बार क्या होते हैं नर्वस हो जाते हैं जब एक बड़े ग्रुप के सामने वो बोल रहे होते हैं, और इवन वाइल स्पीकिंग टू देयर टीचर्स, या वो अपनी टीचर्स को बोल रहे हैं, मैनेजर को बोल रहे हैं या सुपरवाइजर को बोल रहे हैं, तो कई बार बहुत सारे लोग इसमें नर्वस भी हो सकते हैं, तो कई बार प्रॉब्लम्स भी जनरेट हो सकती हैं। तो इसको आप किस तरीके से इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं। नाउ मास्टरिंग वर्बल कम्युनिकेशन, फर्स्ट क्या, थिंक बिफोर यू स्पीक, कि आप जो भी चीज़ बोलते हैं पहले उसके बारे में सोचिए। थिंक अबाउट योर टॉपिक, आप अपने टॉपिक के बारे में सोचिए। थिंक अबाउट द मोस्ट इफेक्टिव वेज टू मेक योर लिसनर अंडरस्टैंड द टॉपिक, वो चीज़ सोचिए कि जिसमें आपका जो लिसनर है वो आपकी बात को अच्छे से समझ सके, मतलब ऐसी लैंग्वेज का यूज़ करिए जिसके थ्रू वो इजीली उसको क्या कर सकते हैं, वो चीज़ें समझ में आ जाएं। राइट और नोट डाउन वट एवर यू प्लान टू से, उन चीज़ों को राइट करिए, नोट डाउन करिए जो प्लान है जिसको आपको कहना चाहते हैं। नाउ सेकेंड वन, कंसाइज एंड क्लियर, आपकी जो बातें हैं वो संक्षेप में होनी चाहिए और स्पष्ट रूप से होनी चाहिए। स्पीक क्लियरली, साफ बोलिए, लाउडली, तेज बोलना है, एंड मॉडरेट स्पीड, और जो स्पीड है वो एक प्रॉपर स्पीड होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि आप बहुत तेज बोलते हैं या बहुत स्लो बोलते हैं। बी श्योर द इंफॉर्मेशन यू वांट टू शेयर इज द पॉइंट, आप ये श्योर हों कि जो आपकी इंफॉर्मेशन हैं जो शेयर कर रहे हैं वो पॉइंट टू पॉइंट होनी चाहिए। डू नॉट रिपीट द सेम सेंटेंसेस, सेम सेंटेंसेस को बार बार आपको रिपीट नहीं करना है। नाउ थर्ड वन, कॉन्फिडेंस एंड बॉडी लैंग्वेज, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि आप कोई भी टॉपिक अगर किसी को समझाते हैं तो कॉन्फिडेंस रहें, और आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो अकॉर्डिंग टू योर टॉपिक होनी चाहिए। फर्स्ट वन, बी कॉन्फिडेंट। सेकेंड वन, मेंटेन आई कॉन्टैक्ट, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन द वर्बल कम्युनिकेशंस, कि आपका जो आई कॉन्टैक्ट है वो मेंटेन होना चाहिए। स्टैंड स्ट्रेट एंड टू बी अटेंटिव, मतलब आप सीधे खड़े रहें, मतलब जो आपका वर्बल कम्युनिकेशन आपका खड़े रहने का तरीका है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और अटेंटिव रहें, मतलब आप लोगों पे ध्यान रहें। बी फ्रेंडली, और सबसे ज़रूरी है कि यूज़र फ्रेंडली हो, कि लोग आपसे इजीली क्या कर सकें, कम्युनिकेट कर सकें, क्योंकि वर्बल कम्युनिकेशंस में आप लोगों से सीधा इंटरेक्ट हो रहे हैं, तो लोगों की जो भी फेस टू फेस एक्टिविटीज़ हैं वो आपको पता लग रही हैं यहाँ पे। तो दैट इज़ आवर नेक्स्ट चैप्टर जिसमें वर्बल कम्युनिकेशंस के बारे में यूज़ किया। वर्बल कम्युनिकेशंस क्या हुआ, जिसमें आप डायरेक्टली लोगों से इंटरेक्ट हो रहे हैं, फेस टू फेस बात कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ स्पीकिंग वर्ड्स, एंड बहुत सारे तरीके हैं जो हमने वर्बल कम्युनिकेशंस के यूज़ किए होंगे। तो नाउ यू कैन बी प्रैक्टिस ऑन दैट वन टॉपिक। तो दैट इज़ आवर सेकेंड चैप्टर।